दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार फ़नी कहानी। ट्रेडिंग मज़ेदार कहानी, रमेश और जिम की पहली क्लास। दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें। जब आप पूरी पढ़ेंगे, समझें, तभी मज़ा आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। रमेश मोहल्ले का सबसे आलसी लड़का था, लेकिन उसके सामने बड़े बड़े थे। हर दिन आईने में खुद को देखकर कहता, बस 1 महीना जिम चलाऊं तो सलमान खान बन जाऊंगा। उसके दोस्त हंसते और कहते, अरे भाई, तूने अभी तक सीढ़ियाँ भी चढ़ना नहीं सीखा और सीधे डंबल उठाने की बात करता है। लेकिन रमेश ने ठान लिया कि अब की बार वह सचमुच जिम ज्वाइन करेगा। पहले दिन ही नए जूते, नई टी शर्ट और बोतल लेकर ऐसे निकलता जैसे ओलंपिक में भाग लेने जा रहा हो। जिम पहुंचा तो ट्रेनर ने कहा, चलो बेटा, सबसे पहले वार्म अप करो। रमेश ने 2 बार हाथ घुमाया और बोला, बस हो गया। ट्रेनर बोला, नहीं, अब 5 मिनट दौड़ो। रमेश ट्रेडमिल पर चढ़ा और 2 मिनट में ही पसीना पसीना होकर बोला, भाई, ये मशीन ख़राब है, मेरे पैरों में करंट लग रहा है। ट्रेनर हंसते हंसते बोला, अरे भाई, ये करंट नहीं, ये तेरी चर्बी जल रही है। पूरा जिम ठहाकों से गूंज गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ट्रेनर ने उसे पुशअप्स करने को कहा। रमेश फर्श पर लेटा और बोला, ये पुशअप तो आसान है, लेकिन जैसे ही नीचे गया वहीं अटक गया। दोस्तों ने उठाने की कोशिश की, पर रमेश बोला, रुको रुको, मैं धरती को दबा रहा हूँ। सबकी हंसी छूट गई। फिर आया वेट लिफ्टिंग का नंबर। रमेश ने 2 किलो का डंबल उठाया और पूरे आत्मविश्वास से बोला, इतना तो बच्चा भी उठा ले। फिर 10 किलो का डंबल उठाया और सीधे ज़मीन पर गिर पड़ा। सब लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। अगले दिन रमेश और भी जोश के साथ आया, लेकिन इस बार पेट दर्द की दवा लेकर। ट्रेनर ने कहा, क्यों भाई, फिर से तैयार हो? रमेश बोला, हाँ, पर आज थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करवाना। कल तो मेरी आत्मा तक हिल गई थी। ट्रेनर ने कहा, ठीक है, आज सिर्फ योगा। रमेश ने योगा करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने ताड़ासन किया, संतुलन बिगड़ा और पास वाले को गिरा दिया। लोग बोले, भाई, तू योगा नहीं, कुश्ती कर रहा है। रमेश की जिम वाली कहानियाँ मोहल्ले में मशहूर हो गईं। बच्चे कहते, रमेश भैया, आपसे तो गली की बिल्ली ज़्यादा तेज़ दौड़ रहती है। रमेश शर्माकर कहता, रुको, अभी 1 महीना और, फिर मैं सबको दिखाऊंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि 1 हफ्ते बाद ही उसने जिम छोड़ दिया। और बोला, जिम वालों ने साजिश रच रखी है, उसकी मशीनें ही खराब हैं। पत्नी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जिम की मशीन खराब है या तुम्हारी हिम्मत, ये सबको पता है। रमेश ने तब तय किया कि अब वो घर पर ही कसरत करेगा। सुबह सुबह बालकनी में गया और बोला, आज से मैं सूर्य नमस्कार करूँगा। पहला नमस्कार किया, दूसरा किया, तीसरे में ही हांफने लगा और बोला, सूरज भाई, आज बस 2 ही नमस्कार स्वीकार कर लो। पत्नी ने चाय देते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे सूर्य नमस्कार की जगह चाय नमस्कार कर लो। पूरा घर हंस पड़ा। एक दिन रमेश ने सोचा कि क्यों ना डाइटिंग शुरू की जाए। डॉक्टर के पास गया और बोला, मुझे वज़न कम करना है। डॉक्टर ने कहा, शाम को हल्का खाना खाओ। रमेश घर आया और बोला, आज से सिर्फ सलाद खाऊंगा। लेकिन सलाद खाते खाते बोला, भाई, सलाद से तो भूख और बढ़ गई, और तुरंत 3 समोसे खा गया। फिर बोला,
ये समोसे तो सलाद का ही हिस्सा थे, क्योंकि इसमें आलू है और आलू सब्जी है। सुनकर मोहल्ले वाले पेट पकड़कर हंसते रह गए। रमेश का जिम जाना बंद हो गया, लेकिन उसकी कहानियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। उसके दोस्त वीडियो बनाकर डालते और लिखते, मीट रमेश द फ्यूचर बॉडी बिल्डर। लोग कमेंट करते, भाई ये बॉडी बिल्डर नहीं, कॉमेडी बिल्डर है। तो दोस्तों, आखिरकार रमेश ने मान लिया कि उसके बस की बात नहीं। उसने कहा, देखो भाई, सेहत बनाने के लिए जिम में पसीना बहाना ज़रूरी है, लेकिन मैं तो हंस हंस कर ही पसीना बहा देता हूँ। मुझे जिम की ज़रूरत ही नहीं। और सच कहें तो उसका कहना गलत भी नहीं था, क्योंकि जो भी रमेश की बातें सुनता हंसी से लोटपोट हो जाता और कहता, रमेश तू मोहल्ले का जिम नहीं बल्कि कॉमेडी क्लब है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम और वीडियो लाएं।